नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 11.3. At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of sound wave. Is this frequency in the audible range of human ear? ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हमें स्पीड गिवन है और वेवलेंथ गिवन है. यू हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी. तो वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. फिर हम देखेंगे कि क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है या नहीं है. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपने पढ़ा है ना. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक. अगर इस दरमियान में ये आ जाएगी तो दैट विल बी ऑडिबल. अगर इस दरमियान में नहीं आएगी तो इट विल बी नॉट ऑडिबल. ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम इसका डाटा लिखेंगे. डाटा में आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड. 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और आपको गिवन है वेवलेंथ. वेवलेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और आपको पता है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर. हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे. आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर. ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया. आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. फ्रीक्वेंसी कौन सा रिलेशन इन तीनों को मिला रहा है? वेव इक्वेशन. ठीक है, आप लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. f विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा. अब वेलोसिटी या स्पीड कितनी है? 330 और वेवलेंथ कितनी है? 0.05. ठीक है, 330 डिवाइडेड बाय 0.05, आंसर आ जाएगा 6600. ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है तो यूनिट क्या है? हर्ट्ज. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 मतलब 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज. ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई. ठीक है, अब आप ये देखें क्या ये लाई कर रही है बिटवीन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, अब आप ये देखें ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के दरमियान में आ रही है, तो आप बताएंगे कि यस दिस इज ऑडिबल रेंज. दिस फ्रीक्वेंसी लाइज विद इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. ठीक है, कि इस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं.